शत्रु को अपनी दुर्बलताओं का परिचय नहीं देना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अपनी दुर्बलताएं शत्रु के सामने प्रकट ना हो। काम छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। यह गुण हमें शेर से सीखना चाहिए। समय पर जागना, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना, अपने साथियों को उचित हिस्सा देना, ये बातें हमें मुर्गे से सीखनी चाहिए। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता, उसके कार्य करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य को दान उतना ही करना चाहिए जितनी उसमें शक्ति हो। शक्ति से अधिक दान देने से हानि होती है। लालच के कारण मनुष्य की बुद्धि सही दिशा में सोचने में असमर्थ रहती है। उसके लिए वस्तुओं की प्राप्ति महत्वपूर्ण होती है, परिणाम नहीं। लालची को धन देकर, अभिमानी को सम्मान देकर, मूर्ख को उसकी इच्छानुसार काम कर कर और विद्वान को सत्य बोलकर वश में करना चाहिए। अच्छी तरह से सोच समझकर तथा अवसर को पहचानने के बाद जो व्यक्ति कार्य करता है, उसे ही सफलता प्राप्त होती है। अधिक भोजन की क्षमता होने पर भी कम भोजन में संतुष्ट हो जाना, जरा सी आहट से नींद में जाग जाना, मालिक से प्रेम करना और बहादुरी से लड़ना, ये गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। थके रहने पर भी मेहनत करना, सर्दी गर्मी की चिंता न करना और अपने जीवन से संतुष्ट रहना, यह गुण हमें गधे से सीखने चाहिए। बारिश के पानी जैसा दूसरा कोई जल शुद्ध नहीं, आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं और अन्न के जैसा कोई दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं। किसी भी चीज से लगा घाव भर जाता है, परंतु कठोर वाणी का घाव दिल पर हमेशा रहता है। कठोर बातें बोलना एक प्रकार का व्यसन है। मनुष्य के मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो भाग्य के अधीन होती हैं। इसलिए मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति से किसी प्रकार की भलाई की आशा नहीं रखनी चाहिए। ज्ञानी पुरुषों को किसी प्रकार का भय नहीं होता है। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वन में सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं, परंतु टेढ़े मेढ़े वृक्ष खड़े रहते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं पहचानता, वह आंखें होते हुए भी अंधा है। जो व्यक्ति बिना सोचे कार्य करता है, लक्ष्मी उसका त्याग कर देती है। जिस व्यक्ति के पास सत्य रूपी धन है, उसके लिए कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। बुरी लत में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी एक बात पर ध्यान न देने के कारण अपने कर्तव्य को भूल जाता है। मनुष्य में यदि कोई एक बड़ा दोष हो, तो वह बहुत से गुणों को दोष में बदल देता है। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे, इन सबको कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं और दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मनुष्य की देह अगर सुंदर है लेकिन उसमें गुणों का अभाव है, तो वह सौंदर्य किसी काम का नहीं। यदि तू सफलता चाहता है तो बुरे व्यसनों और बुरी आदतों को विष के समान समझकर उनका त्याग कर दे। शत्रु पर आपत्ति आने की बात सुनकर प्राय सभी व्यक्तियों को प्रसन्नता होती है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के स्थान पर क्षमा का प्रदर्शन करना अत्यधिक प्रशंसनीय कार्य है। शत्रुओं के ज्ञान से इंद्रियों को शांत अथवा उन्हें अपने वश में रखा जा सकता है। शिक्षा मनुष्य का ऐसा गुप्त धन है जिसे चोर भी चुरा नहीं सकता, इसलिए शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता है। चतुर व्यक्ति को जीवन में आजीविका चलाने का भय नहीं होता। चुगलखोर या दूसरों का दोष निकालने वाले व्यक्तियों को गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। उन्हें बताई गई गुप्त बात गुप्त नहीं रहती। अनुकूल समय को पहचानने वाला व्यक्ति अपने कार्य में बड़ी आसानी से सफलता पा सकता है। कोई भी कार्य शुरू करने के बाद उसे पूरा करने में देरी या आलस से नहीं करना चाहिए। विपत्ति के समय जब व्यक्ति को सारा संसार अकेला छोड़ देता है, तो उस समय सहानुभूति रखने वाला ही मित्र कहलाता है। अपनी योजना के भेद प्रकट होने के सभी मार्गों को रोककर उसकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरे के गुणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा, श्रृंगार और अधिक सोना, इन बातों का त्याग कर दे। धन से धर्म की, योग से विद्या की
और अच्छी स्त्रियों से घर की रक्षा होती है।